मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 लाहौर से चक्री तक, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4 और सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मअतल। कौमी शाहराहों पर भी मुतादिद शहरों और गिरदोनवाह में धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अगले हफ्ते से ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। आइंदा दिनों के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने का खदशा। शहर को सर्दी की नई लपेट में ले सकती है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ये जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो डे टू डे हैं या वो लॉन्ग टर्म है और वो पॉलिटिकल इशू, उनके ऊपर जब वो बात करें। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अब तक इस एक साल में उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा उन्होंने जो है वो अपोजिशन को ऑफ़र किया है। इन्हें उनके साथ बैठना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट करार दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में न लिया हो। जब तक बानी PTI की मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं होगी तब तक जितनी चाहे मुलाकातें होती रहें, बात नहीं बन सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने PTI की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत से बातचीत बेमकसद करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के बाद दौरा सिंध के लिए कमर कस ली। सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को पेशावर से कराची रवाना होंगे। पंजाब की तरह सिंध को भी आगाह करेंगे। उम्मीद है सिंध का रवैया पंजाब जैसा नहीं होगा। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी पुरुमीद। डिजिटल दहशतगर्दी केस का बड़ा फैसला। दिलराजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, उम्मीद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई और सईद अकबर हुसैन भी मुजरिम करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। मुल्जिमान पर 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का इल्जाम आयद किया गया था। मोहसिन नकवी ने कराची में अमन की बहाली रेंजर्स का बड़ा कारनामा करार दे दिया। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वज़ीर दाखिला का सिंध रेंजर्स की पहली पासिंग आउट परेड से खिताब। कराची के इलाके माई कोलाची के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली। मरने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। 10 से 15 रोज पुरानी लाशों पर तशद्दुद और खून के निशानात। रात गए तक मशहुदा लाशों की शनाख्त न हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस समेत मुतालिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके जिंदा पीर से 4 अफराद की लाशें मिली। लिविज हुकाम के मुताबिक 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस की बगैर कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा करार दे दिया। कार्रवाई का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी, अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद फिर खतरे में पड़ गया। वफाकी काबीना के मुख्तसर इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी। वफाक में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी हम मंसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी से गुरेज पर जोर। मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी।
खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राबता, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का ऐलान। 5G पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने जा रहे हैं। नौजवानों को इंटरनेट के जरिए ही रोजगार मिलेगा। वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शहज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फाइव जी की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा की राह हमवार। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने MVNO फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। अस्मा बुखारी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान करार दे दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही हैं। आलमी जरीदों BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की धूम मची हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की ब्लू इकॉनमी की ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाने का ऐलान। बंजर और सेमजदा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 20 एकड़ अराजी पर 9 तालाब तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। फिश मसनूआत पाकिस्तान की सर फहरिस्त 10 बरामदात में शामिल। पाकिस्तानी सी फूड 40 से ज़ायद ममालिक को बरामद होने लगा। मुल्क में 100 से ज़ायद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स फ़ाल। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक माहीगीरी पाकिस्तान की बरामदी मईशत का अहम शोबा बन सकती है। इसराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुक्काम ने इमदादी इदारों पर फ़लस्तीनी हमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने के इल्ज़ामात आयद कर दिए। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा उतरने न वाले इदारों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs को बिला रोक टोक काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत का इयादा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली का मिस्र में गजा से मुल्हिक रफा क्रॉसिंग का दौरा। हिलाल अमर के रज़ाकारों से मुलाकात। इमदादी सामान गजा जाने के मुंतज़िर ट्रक ड्राइवर से भी बातचीत। ईरान में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद से मुतालिक ट्रंप के बयान पर अमरीका और ईरान आमने सामने। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सईद अली खामनई के मुशीर अली शमखानी का 2 टोक इंतबाह। ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत पूरे खत्ते को अदम इस्तेहकाम से दुचार कर देगी। अमरीका अपने फौजियों की सलामती की फिक्र करे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सदर ट्रंप ने ईरान में मुबैना तशद्दुद का शिकार मुजाहिरीन को बचाने के लिए मुदाखलत का इशारा दिया था। ईरान में बाज़ मकामात पर महंगाई के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। 6 रोज में अमवात की तादाद 7 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। जाम बहक होने वालों में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का पैगाम। इंटरनेट पर ईरान में मुजाहिरों की जाली वीडियोस और तस्वीर की भरमार। ज़्यादातर वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तख्लीक की गई। ऐसी ही एक जाली तस्वीर इसराइली वज़ारत ख़ारजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई। बरतानवी नशरियाती इदारे की तस्दीक।
नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर में किला बाला हसार का दौरा, यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाक फौज और FC को सलामती की जामिन करार दे दिया। सिंध हुकूमत का खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इकदाम का फैसला। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील में बनने मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कराची के इलाके लांधी चिराग होटल के करीब बंदी गोली लगने से रिक्शे में सवार लड़की जान बहाक, लाश जना अस्पताल मुंतकिल। लड़की की शिनाख्त कोमल के नाम से हुई। रहीम यार खान में थाना सिटी B डिवीजन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त मजीद और नसरुल्लाह के नाम से हुई। कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.67% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 2.41% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया ज़रूरियात सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क में फी तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 4,60,262 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 227 रुपये इजाफे से 7,862 रुपये पर पहुंच गई। जनूबी यमन में सऊदी लड़ाका तैयारों की बागियों के ठिकानों पर बमबारी। सेनवन और हजर मौत में 7 मिसाइल दागे गए। 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। जनूबी यमन में बागी फोर्सेस ने शुमाली यमन से अलहदगी के लिए रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। SNTS रहनुमा इद्रोस अल जुबैदी ने आलमी बरादरी से जनूबी यमन के अवाम को हकूक दिलाने की अपील कर दी। मुतनाज़ सोमालीलैंड के सदर ने इसराइल के दौरे की तैयारी कर ली। अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला दौरे के दौरान मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। यूक्रेनी सदर ने मुल्क के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। जूडेंस शमहाल की जगह लेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है शमहाल को हुकूमत में नया ओहदा दिया जाएगा। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में अब पेशावराना और नौकरी के वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान के B2 लेवल को ज़रूरी करार दे दिया गया। वीज़ा कवानीन में तब्दीली से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। बिग बैश लीग के दौरान ब्रस्बेन हैट के फील्डर का नाकाबिले यकीन कैच, लेकिन बैट्समैन नॉट आउट। फील्डर ने गिरते पड़ते गेंद तो थाम ली, लेकिन बाउंड्री लाइन टच करने के बायस 6 रन दे बैठे। भारत के पीछे नहीं भागेंगे, बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारत ने हाथ मिलाने में पहल की तो देखेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। नेशनल स्टेडियम कराची को मुल्क का सबसे बेहतरीन ग्राउंड बनाने का वादा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इतवार से सिडनी में खेला जाने वाला एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट आखिरी मैच होगा। उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते रहने का ऐलान। दाएं बाजू की जमातों पर इस्लाम दुश्मनी का इल्ज़ाम। करियर के दौरान नस्ली तासुब का निशाना बनने का इंकशाफ।